अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइज़, आज की वीडियो में हम जॉन डन की पोएम द गुड मोरो को डिस्कस करेंगे। द गुड मोरो को 1653 में पब्लिश किया गया। ये सॉन्ग एंड सोलेंस की कलेक्शन में से बहुत अहम है और तकरीबन ही तमाम तर सिलेबस में यानी कि शामिल है। और ये एडिबल पोएम है, मतलब लव पोएम है। इस पोएम के टाइटल द गुड मोरो की तरफ आते हैं। मोरो मीन मॉर्निंग। अब आप कहेंगे इसके स्पेलिंग तो गलत हैं, तो उस वक्त के लैंग्वेज के हिसाब से मॉर्निंग को कुछ ऐसे ही लिखा जाता है। इसे एज ऑफ डिस्कवरी यानी 15 to 17 सेंचुरी के दरमियान लिखा गया। एज ऑफ डिस्कवरी इसलिए कहते हैं कि उस दौर में यूरोपियन कंट्री जहाज़ की मदद से सीवेज के ज़रिए दुनिया की खोज लगा रहे थे। जैसे कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया और वास्को ड गामा ने इंडिया। इस पोएम की बात करें तो मेटाफिज़िकल पोएट यानी कि जॉन डन की ये पोएम द गुड मोरो 21 लाइन पर मुश्तमिल है, जिसे 3 स्टैंजा में तकसीम किया गया है। तो चलते हैं पोएम की तरफ। आई वंडर बाय माई ट्रूथ व्हाट थो एंड आई डिड टिल वी लव्ड। मैं हैरान हूँ अपने उस सच को सोच सोच कर, जब हम लवर्स नहीं थे, मतलब जब हम प्यार में नहीं थे, तब हम क्या करते थे। वर वी नॉट वीन टिल देन, क्या हम तब तक दूध पीते बच्चों की तरह थे। मतलब यहाँ पर उस बच्चे की बात हो रही है जो अपनी माँ का दूध पीते हैं। बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेयर्स चाइल्डिशली, या फिर हम उस वक्त तक बचगानी चीज़ों को एंजॉय करते थे। कंट्री प्लेयर मतलब बचगाना। ऑन स्नॉटेड वी इन द 7 स्लीपर्स देन, या फिर हम 7 स्लीपर के साथ उनकी गुफा में खराटे लेकर सो रहे थे। 7 स्लीपर बाइबल की एक स्टोरी है, जहाँ पर लोगों ने रिलीजन के कहर से बचने के लिए 200 से 300 साल गुफा में गुजारे। इट वाज सो, ये सच है। बट दिस ऑल प्लेयर फैंसीज बी, ये सच है कि हम सो रहे थे, लेकिन सारी खुशी या सारे प्लेयर एक ड्रीम की तरह थे। विच आई डिज़ायर्ड इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई ब्यूटी मतलब खूबसूरती देखी हो या कैसी भी खूबसूरती को देखा हो, यहाँ पर वो किसी खूबसूरत लड़की की बात कर रहे हैं। विच आई डिज़ायर्ड, जिसकी मैंने ख्वाहिश की हो, एंड गोट, और हासिल भी कर लिया हो। इट वाज बट आ ड्रीम ऑफ दी, ये चीज़ तुम्हारे सामने तो एक ख्वाब जैसी है। मतलब जो चीज़ मैंने तसव्वुर की थी वो तुम्हारे सामने तो सिर्फ वो इमेज है, तुम्हारे सामने वो कुछ भी नहीं। यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा होता है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। एंड नो गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल्स, और अब जब हमारी रूहें एक दूसरे से प्यार करने लगी हैं, तो अब जाग चुकी हैं, तो उनको गुड मॉर्निंग। विच वाच नॉट वन एंड अदर आउट ऑफ फेयर, जो कि एक दूसरे को जेलसी से नहीं देखती। मतलब लव इतना क्लियर है, इतना प्योर है कि वो एक दूसरे को किसी डर या खौफ की वजह से नहीं, बल्कि मोहब्बत की वजह से देखते हैं, और इनमें कोई जेलसी नहीं है। फॉर लव आर लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल, प्यार ने हम दोनों को ऐसा कर दिया है कि हमें एक दूसरे को देखने के अलावा और कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर, और हमारा प्यार इतना सच्चा है कि इस छोटे से कमरे में पूरी दुनिया बसा दी है। ये छोटा सा कमरा हमें पूरी दुनिया जैसा दिखाई देता है। लेट सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन, मतलब वो लोग जो समंदर के रास्ते दूसरी दुनिया को ढूंढते हैं, या खोजी जिनको कह लें, खोजी लोग जो खोज लगाते हैं, कोई नई चीज़ ढूंढते हैं, वो जो करते हैं उनको करने दो। एंड लेट मैप्स टू अदर वर्ल्ड्स ओन वर्ल्ड्स हैव शोन, और जो लोग नक्शा बनाते हैं कि ये मुल्क जहाँ से वहाँ होगा या वहाँ से वहाँ, उनको भी अपना काम करने दो।
लेट अस पोजेस वन वर्ल्ड, ईच हैथ वन एंड इज़ वन। और हमारे पास तो एक ही दुनिया को रहने दो, और वो दुनिया है जो हम एक दूसरे के लिए खुद हैं। लेट अस पोजेस वन वर्ल्ड, हमारे पास तो एक ही दुनिया है और उसी को रहने दो जो हम खुद एक दूसरे के लिए हैं। थर्ड स्टैंजा, माई फेस इन थीन आई, थाइन इन माइन अपीयर्स, कि मेरा चेहरा तुम्हारी आंखों में, मतलब अपनी लवर्स की आंखों में, और तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों में साफ दिखाई देता है। एंड ट्रू प्लेन हार्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट, हमारे दिल की सच्चाई, मतलब प्लेन हार्ट दिल की सच्चाई, हमारे दिल की सच्चाई हमारे चेहरों पर साफ दिखाई देती है। वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फेयर, जहाँ वेयर वी कैन फाइंड टू बेटर हेमिस्फेयर, और इससे बेहतर हमें सेमी सर्कल कहाँ मुयस्सर हो सकते हैं। विदाउट शार्प नॉर्थ, जहाँ नॉर्थ की ठंड नहीं होगी, मतलब पोलर रीजन में जो पोलर रीजन की वजह से जो ठंड होती है नॉर्थ में, वो यहाँ पर इनकी दुनिया में नहीं होगी। विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, और जहाँ पर अंधेरा भी नहीं होगा वेस्ट का, मतलब जहाँ पर मगरिब का अंधेरा भी नहीं होगा, मतलब मगरिब में जब सूर्य ग्रूब हो जाता है तो अंधेरा छा जाता है। तो जॉर्डन अपने लवर को कह रहा है कि हमारी जो दुनिया होगी उसमें ना तो सर्दी होगी पोलर रीजन्स की वजह से, और ना ही कभी सूर्य ग्रूब होगा, बल्कि उनका सूरज हमेशा ही चमकता रहेगा। वट एवर डाइज वाज नॉट मिक्सड इक्वली, जो चीज़ इस दुनिया से चली जाती है असल में वो अपने सराउंडिंग के साथ घुल मिल नहीं सकती, या घुल मिल नहीं सकी, इसीलिए वो चले जाते हैं। ये एक थ्योरी है, एक थ्योरी भी थी, मतलब उस थ्योरी में का यही था कि इस दुनिया से सिर्फ वही चीज़ जाती है जो अपनी सराउंडिंग्स में या अपने इर्द गिर्द की चीज़ों में मिक्स नहीं होती। इसी तरह जॉर्डन भी अपनी पोएम में कहते हैं, वाट एवर डाइज वाज नॉट मिक्सड इक्वली, जो चीज़ चली गई असल में वो सही से अपने सराउंडिंग में मिक्स ना हो सकी। इफ़ आवर टू लव्स वी वन आर थो एंड आई, अगर हम दोनों का प्यार सच्चा है, यानी कि मेरा और तुम्हारा प्यार इस कदर सच्चा है, लव सो लाइक, इस तरह, डैट नन डू स्लैकन, कि हम दोनों मतलब कि लेकिन अगर हमारा प्यार इतना अच्छा है कि हमारा ना तो कभी प्यार में रुकावट आएगी, मतलब ना तो हमारे प्यार की पावर कभी कम होगी, नन कैन डाई, और ना ही ये कभी ख़त्म होगा। अगर दोनों लास्ट लाइनों का तर्जुमा कुछ यूँ, इफ़ आवर टू लव्स बी वन आर थो एंड आई, लव सो लाइक डैट नन डू स्लैकन नन कैन डाई, हमारा लव, मतलब जॉर्डन और उसकी लवर का लव तो इतना अच्छे से मिक्स हुआ है कि दोनों मिलकर एक दुनिया बन गए हैं। इनके प्यार में ना तो कभी कमी आएगी और ना ही कभी ये किसी से हारेंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।